फ्रेंड्स, प्लांट की तमाम देखभाल और सभी तरह के फर्टिलाइज़र देने के बाद भी यदि पौधे की ग्रोथ रुकी है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फिर बड्स ड्रॉप हो जाती हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, एक अच्छा कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। क्योंकि जब हम सभी तरह के फर्टिलाइज़र देकर देखते हैं, उसके बाद भी प्लांट में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती है, तो इसका मतलब है या तो सॉइल का पीएच गड़बड़ है या फिर प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट या फंगस हैं। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी, ये तीनों ही काम करेगा, एक अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह काम करेगा। इसके साथ में यदि इंसेक्ट हैं मिट्टी में किसी तरह के या फिर फंगस है, चींटियाँ हैं, तो वह भी दूर होंगी और प्लांट की सॉइल का पीएच भी बैलेंस में रहेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं फूलों वाले पौधे को थोड़ी सी एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसलिए मैंने इस फर्टिलाइज़र में जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करेंगी, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि बारिश ख़त्म होने के बाद आपने देखा होगा अक्सर प्लांट की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है और प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना होगा और उसमें सही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र डालना होगा। लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के पहले मैं आपको बता देती हूँ, 2 से 3 आप काम अपने प्लांट पर ज़रूर करिए। इस समय कई प्लांट में सीड बनना शुरू हो गए हैं, तो यदि सीड्स बन जाते हैं तो वो प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, प्लांट में फ्लावरिंग कम हो जाती है। इसलिए उन सीड्स की यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इन सीड्स को समय समय पर हटा दें। दूसरा, प्लांट में यदि सूखे हुए फूल हैं, पत्तियां हैं या ख़राब टहनियाँ हैं तो उनको भी आपको समय समय पर कट करते रहना है। इससे प्लांट में नई ग्रोथ होती रहेगी और लगातार फूल आते रहेंगे। मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल अपने प्लांट पर इस समय करूंगी और इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फ्रूटिंग प्लांट्स हों या फ्लावरिंग प्लांट्स हों। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करनी होगी। ख़ासतौर पर जब आप किसी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करते हैं तब आपको एक दिन पहले उसकी गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। दूसरी बात, अभी बारिश बंद हुई है तो इस तरह से ये देखिए मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है, तो इसकी इस समय गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जड़ों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जा सके और प्लांट की जड़ें अच्छी तरह से विकास कर सकें। किसी भी तरह का खरपतवार या कचरा है तो वो आपको मिट्टी में से हटा लेना है। तो सबसे पहले मैं मिट्टी की गुड़ाई करती हूँ। इसके बाद सबसे पहले आपको यूज़ करना है ये 1 मुट्ठी पुराने गोबर का खाद या बर्मी कंपोस्ट। दोनों में से आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट की साइज़ के हिसाब से यदि पॉट बड़ा है तो आप 2 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट या पुराना गोबर का खाद यूज़ कर सकते हैं और इसको आपको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है। क्योंकि ये जो पुराने गोबर का खाद होता है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसी तरह से बर्मी कंपोस्ट भी सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और किसी तरह का प्लांट की सॉइल पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ये कंपोस्ट तो आपको महीने में 1 बार ज़रूर ही मिलाना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जो कि प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट हों तो उनको दूर करेगी या फिर फंगस है वो हटाएगी, चींटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ ही प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी। तो ये है फिटकरी, जिसे हम एलम भी कहते हैं। हमारे सभी के घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। पहली, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा आपको अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है। दूसरी बात, इसका स्प्रे नहीं करना है आपको। पत्तियों पर यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो पत्तियां जल सकती हैं। और तीसरी बात है, इसको आपको बार बार रिपीट नहीं करना है। 2 महीने में 1 बार आप इसको यूज़ करें और सही तरीके से अपने प्लांट पर यूज़ करें। डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा प्लांट की सॉइल में नहीं डालनी है। तो ये पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होती है। इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है और इसके साथ ही जो इसमें सल्फ़र मौजूद होता है वो प्लांट में इंसेक्ट को नहीं आने देता है। एसिडिक होने के कारण ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ। इसको आपको थोड़ा सा पाउडर बना लेना है, आराम से पिस जाती है। तो इस तरह से आपको इसका पाउडर पीस लेना है। अब आपको लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में ये 1/4 चम्मच
फिटकरी का पाउडर हमें यूज़ करना है। इसमें आप डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आराम से ये पानी में घुल जाती है और इस पानी का यूज़ हमें अपने प्लांट की सॉइल में करना है। बहुत तेज़ धूप में आप प्लांट की सॉइल में ये पानी ना डालें, सुबह या शाम के समय डालें। इस तरह से आप पॉट की साइज़ के हिसाब से इसमें ये फिटकरी का पानी डाल दें, तो आपके प्लांट को 2 से 3 फ़ायदे इस पानी से हो जाएंगे और आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगेगा और पौधे में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इस बात का ध्यान रखें, फिटकरी का यूज़ बार बार नहीं करना है आपको, 2 महीने में एक बार ही आप इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।